तो दोस्तों, हम लोग धर्मपुर मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं और आज मैं आ गया हूं धर्मपुर मार्केट में। तारीख है 9 अप्रैल सन 2025 और ये इधर राइट साइड पे कॉलेज है और इस तरफ में मार्केट है। और मार्केट पूरी तरह बन के रेडी हो गई है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैंगो मार्केट, 800 शॉप है इसमें। और मार्केट के चेयरमैन हैं हमारे जीवा भाई और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी बहुत मेहनत है मार्केट बनाने में। और यहाँ कॉलेज भी है इस तरफ। अभी मार्केट की शुरुआत नहीं हुई है। ये देखो मार्केट के बाहर का हिस्सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा बनाया है। इस साल तो खैर ठीक है, छोटी मोटी कुछ बगीचों में माल नहीं आया है। लोग यहाँ पे बैठते हैं, व्यापारी लोग, और कुछ वहाँ भी सामने बैठते हैं और उस तरफ भी बैठते हैं। देखो इसमें एक चीज़ समझ के चलो, यहाँ पे जो मार्केट दिख रहा है ना, वो पतरे वाला, लगभग 1000 दुकान इसमें लगती है सिर्फ मैंगो की। हाँ, और उसके बगल में ये जो मार्केट देख रहे हैं ना, उसके पीछे सामने जो वाइट कलर का बस डेपो जैसा पेंट दिख रहा है, वहाँ पे चलो मैं आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। चलो बाद में जाऊँगा उस तरफ क्योंकि इधर सब चेयरमैन वगैरह आ गए हैं। ये देखो, ये इधर लिखा है खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति धर्मपुर, माँ शारदा केटर्स LLP। यही मार्केट है। वो अंदर गाड़ी ले जाने का है, यहाँ से बाहर गाड़ी निकालने का है। और यहाँ पे बाहर जितनी दुकान देख रहे हो सब होटल है। अभी जब मार्केट चालू हो जाएगा 2 दिन में 3 दिन में, तो यहाँ पे आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और इस तरफ भी वहाँ पे होटल है। देखो माल आया है थोड़ा बहुत मार्केट में, अपने चल के अंदर देखते हैं क्या पोजीशन है। और बहुत बड़ा मार्केट है। उस तरफ जो मैंने आपको दिखाया 1500 दुकान है लगभग, वहाँ पे वो बिना कंस्ट्रक्शन किए, मतलब ऊपर पत्रे का सेट डाल के उधर स्टार्ट करते हैं। वहाँ का भाड़ा 30,000 20,000 ऐसे है। जैसी दुकान आगे की 30,000, पीछे की 20,000 ऐसे है। और यहाँ पे फ्रंट का 50,000 60,000 रुपया भाड़ा है और पीछे का भी लगभग 50,000 इस साल कर दिया है। तो इस तरीके का है। और ये बोर्ड आपको मैंने दिखा दिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंगो मार्केट है। इस मार्केट में मैंगो फ्रूट बिकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में कहीं माल आया है कि नहीं। आज 9 अप्रैल है। मार्केट का मुहूर्त 10 अप्रैल को है और 11-12 अप्रैल से मार्केट में फुल माल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है, अभी गाड़ी चला ले रहा हूँ, बाकी ट्रैफिक में नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे कुछ माल आया है, आइसर लोड हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी माल आया है, यहाँ पे भी माल आया है। और ऐसे ही काफ़ी जगह पे थोड़ा बहुत सब जगह माल आया है। मार्केट अभी स्टार्ट इतना खास नहीं हुआ है। मैं अपनी गाड़ी में तुम लोग को दिखा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे देखो ये बुक भी दिया गया था। खैर मैं उल्टी दिखा रहा हूँ, बाद में आपको दिखा दूँगा। और ये देखो मार्केट, सब बड़े बड़े सेठ लोग आ गए हैं। ये सब पैसा बांटने वाले, जितने आदमियों को तुम देख रहे हो ना, ये सब यहाँ पैसा बांटते हैं। मतलब जैसे किसी को 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ कोई बांटता है, कोई 10 करोड़ बांटता है, कोई 20 करोड़ बांटता है। सब जैसे छोटे छोटे हम लोग जैसे व्यापारी हैं, तो गांव से जो यूपी से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, इन लोग को सबको 5 लाख 10 लाख रुपया देते हैं। और उन लोग बगीचा ख़रीदते हैं, फिर बाद में हिसाब होता है, फिर जमा काट के जो नफ़ा होता है उनको मिल जाता है। देखो ये भी मार्केट देखो, देखते जाओ कितनी बड़ी मार्केट है। ये सब एक दुकान की कीमत अच्छी खासी है। पता नहीं, बताने में अच्छा नहीं लगेगा। किसी को जानना होगा तो पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप से बता दूंगा। देखो कितनी लंबी लंबी दुकान है। ये अभी बन रहा है ये वाला। ये दुकान सबसे अच्छी है, पिछले साल सबसे अच्छा बिजनेस इसी दुकान ने किया था। ये जगह लक्की मानी गई मार्केट की। ये देखो, ये लक्की मार्केट की सबसे अच्छी जगह मानी गई। और इस तरफ भी मार्केट है। देखो अपनी दुकान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज आया हूँ मार्केट में, तो मुझे है ना एकदम एकांत जगह पसंद है। मेरा देखो माल है ना पूरा फ़ोन पे ही बिक जाता है, मुझे कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये पार्किंग है यहाँ का पूरा, ये टोटल पार्किंग है यहाँ पे। ये देखो ये पूरा पार्किंग बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है ऐसा। और ये दुकान अपनी है, ये वाली, समझे।
ये देखो, ये दोनों दुकान अपनी है। और अब अपने यू टर्न मारेंगे। एक तो देखो, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में कमी नहीं है। कमी है इस साल माल की। अगर यही इस साल माल आया होता ना तो मार्केट में 9 अप्रैल को भी घमासान मच जाता है, लेकिन माल बहुत कम आया है इस साल। और वो तो देखो, जब मार्केट यहाँ पे नाश्ते पानी की दुकान लगती है, इतना बड़ा मार्केट सिर्फ मैंगो का। मेरी बात पे गौर करो, सिर्फ मैंगो, दूसरा कोई फ्रूट नहीं बिकता है। वासी की बराबरी आप करने जाओगे तो वासी में हर फ्रूट बिकता है, हर फ्रूट हर जगह बिकता है, यहाँ सिर्फ मैंगो बिकता है। देखो, पूरी मार्केट में भी सीज़न चालू हो जाएगा। कितनी दुकान है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक लाइन में 20 दुकान है, 20 आगे 20 पीछे, 40 दुकान। और इससे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन है। 40 10 400 दुकान तो मतलब चालू रेडी में है। और यहाँ आगे की लाइन में नहीं जोड़ रहा हूँ, 500 दुकान के आसपास समझ लो रेडी है, जो चलती है सीजन में अभी। और ऊपर की तरफ जो बन रहा है अलग, और आगे पीछे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अलग, बाहर की 100-150 दुकान अलग है। ये देखो, तो ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं। तो ये सब जो दुकान देख रहे हो सब बड़ी बड़ी पार्टी की है। जैसे यहाँ के जो टॉप लेवल के आदमी है ना, उनकी दुकान है। इन लोग साल में है ना सिर्फ समझ के चलो 3 महीना ही काम करते हैं। ये देखो, ये देखो, एक ही आदमी की कितनी दुकान है। देखो, यादव हरिनाथ राजपूती। ये देखो, बगल वाली दुकान, उसके बगल वाली यादव हरिनाथ राजपूती, उसके आगे की देखो, ये पूरी लाइन ही यादव हरिनाथ साहब ने ले ली है। तो उसी तरह इस तरफ देखो, यादव हरिनाथ। तो मतलब किसी ने इसमें मार्केट में 120 दुकान ली है, किसी ने 30 दुकान ली है, किसी ने 40 ली है। तो ये हिसाब से सबका आंकड़ा है, जिसके पास जैसा पैसा कुदरत ने जिसको जैसा दिया हो उस हिसाब से लोग काम करते हैं और उस हिसाब से लोग रहते हैं। तो खैर, मार्केट मैंने आपको दिखाया, मार्केट अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई जात का प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही है, अब मार्केट चालू हो जाएगा तो आप लोग को क्या करना है मालूम है। इसमें देखो, आप लोग एंट्री किए, गेट से आ गए, ये इस लाइन में चले जाओ या इस लाइन में चले जाओ, दोनों में से कोई भी लाइन में चले जाओ, घूमो, आपको जहां माल पसंद आए आप खरीद लो। वहां का लेबर है ना आपको लोड कर देगा। इस लाइन में चले जाओ, कोई भी दुकान पे से माल खरीद लो। कोई भी दुकान पे से खरीद के आपको छोटा टेम्पो वाला मिल जाएगा, 5 रुपया कैरेट लेता। आपने 100 कैरेट खरीदा, 500 रुपया उसका हो जाएगा। वो ला के आपके दुकान पे उतार देगा, आपका बिल बन जाएगा। आपका बिल बनने के बाद आप बिल ले लो, फिर आप अपने तरीके से पैकिंग कराओ, अहमदाबाद भेज दो, मुंबई भेज दो, सूरत, बड़ौदा, जहाँ आपका सेटिंग बने वहाँ पे भेजो और माल आप एक्सपोर्ट कर दो, बराबर। तो उस हिसाब से काम करो, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। एक बार कोशिश करो। देखो, मैं दूसरे किसी की तरह आपको बिजनेस नहीं बता रहा हूँ, आपको अच्छा बिजनेस बता रहा हूँ और सही बिजनेस बता रहा हूँ। कोई फेकम फाक या और कोई एक्स्ट्रा बिजनेस आपको नहीं बता रहा हूँ, रियल बिजनेस बता रहा हूँ, रियल धंधा बता रहा हूँ। और 1-2 बार करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना समझ के चलो, इस मार्केट में मास्टर, डॉक्टर और पुलिस, A to Z लोग धंधा करते हैं, समझे। तो कुछ होगा आम के बिजनेस में, तभी करते हैं ना। आम का धंधा सबसे सक्सेसफुल धंधा माना गया है। आम के धंधे से अच्छा कोई धंधा नहीं है। आप एक बार करके देखो। मैंने आपको पहले भी कहा है, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा अगर कहीं है तो आम के बिजनेस में है। लोग साल भर इंतजार करते हैं इस धंधे का। अगर आपका सही दाव बैठा, सही तरीके से आपने होशियारी से काम किया, दिमाग लगाया, तो आपका धंधा सक्सेसफुल जाएगा। और आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो और सक्सेस हो जाते हो और अच्छी तरीके से 2 पैसा आप कमा लेते हो, तो आप दूसरा कोई काम नहीं करोगे। और मेरे देखो, पैसे में हालात अभी कुछ 1-2 साल से ख़राब है, नहीं तो मैं ना सक्सेस होके आपको दिखाता और अच्छा पैसा बना के दिखाता। मैं 2015 से
आज 2025 तक आम का धंधा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। और कुछ 90 नहीं 99% लोगों ने सिर्फ वलसाड़ में, जैसे जो वलसाड़ का आदमी उसने सिर्फ वलसाड़ में ही धंधा किया, वो कभी दिल्ली जाके धंधा नहीं किया है। और मैंने जो मुंबई का है वो पूना मुंबई में ही किया, जो कर्नाटक का उसने कर्नाटक में ही धंधा किया है। तो जो जिस शहर का आदमी है उसने सिर्फ उसी शहर में धंधा किया है। और मैंने इस तरीके से धंधा नहीं किया है, मैंने धंधे को 10 साल समझा है। 10 साल का मतलब होता है कि अच्छा खासा तजुर्बा, मुझे वलसाड़ के धंधे का तजुर्बा है, यूपी के धंधे का तजुर्बा है, और मुंबई के धंधे का तजुर्बा है, और कर्नाटक के साउथ के धंधे का तजुर्बा है, हिमाचल के धंधे का तजुर्बा है, दिल्ली के धंधे का तजुर्बा है, राजस्थान के धंधे का तजुर्बा है। मैं कोई भी माल उठा के कहीं भी बेच सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है। लेकिन मैं पैसे से अभी कमज़ोर हूँ, समझे, पैसे से मैं कमज़ोर हूँ। मैं आपको जो भी ये रियलिटी बता रहा हूँ। पहले मेरे पास कुछ पैसा था, लेकिन अब उतना पैसा नहीं है। अब मैं खाली वही 10-20 लाख रुपए में धंधा कर रहा हूँ और 2 पैसा उसी में कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन माल ना होने की वजह से वो भी शक्यता कम दिख रही है अभी इस टाइम में। हाँ, पहले मैंने अच्छा पैसा कमाया, जब माल आता था लोग उधार बगीचा दे देते थे, बोल देते थे ले जाओ तोड़ के पैसा देना, तो वो सब सिस्टम था अच्छा खासा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ किसान के पैसे उत्तर प्रदेश से जो लोग यहाँ धंधा करने आते वो लेके फरार हो गए, तब से किसान भड़क गए हैं। और एक साल ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कई साल तक हुआ, 10 साल 15 साल तक लोग किसानों का पैसा लेके भागते गए और यहाँ से निकलते गए, किसान परेशान होते गए। तो एक के वजह से 10 बदनाम होते, 10 के वजह से 100 बदनाम होते हैं। तो ऐसा ही हालात रहा सबका। तो अब उसमें क्या किया जाए बताओ। अब ऐसा हो गया कि आपने 7 लाख का बगीचा खरीदा, तो आपको 5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। आप 4 लाख बगीचे वाले को दे दो, 1 लाख खर्चे का निकाल लो, 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया आप बाकी रखोगे। जान पहचान की वजह से आप आदमी अच्छे हो, चेक डिपॉजिट कर दो तो आप बाद में भी दे सकते हो, लोग करते हैं। तो आप लोग आओ, एक बार आम का धंधा करो, बेझिझक करो। जो भी परेशानी होगी मुझे बोलो, मैं मार्केट में ही रहूँगा, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करूँगा। और कोशिश करो अगले साल ज़्यादा लोगों आने की। ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के आओ, कम से कम 2 लोग 3 लोग आओ एक साथ में, और अच्छे आदमी आओ। एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास रखो, एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा रखो। आप लोगों के एक दूसरे के ऊपर अगर भरोसा नहीं रखोगे, धंधे में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपका कोई पार्टी 2000 5000 रुपया ले लेता है, तो आप दोनों ये सोचो कि भाई तीसरे ने अगर पैसा लिया तो उसको कुछ ज़रूरत होगी तब लिया है। उस पर डायरेक्ट चोरी का या बेईमानी का इल्ज़ाम मत लगा दो कि हाँ इसने भाई धंधे में से 2-5 हज़ार रुपया चोरी कर लिया। एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा रखो। आपके नसीब का कोई नहीं ले जा सकता। जो खुदा ने आपके नसीब में लिख दिया है ना, वो रिस्क आपका कोई नहीं ले सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता है। वो आपको मिलना ही मिलना है। ये खुदा पे भरोसा रखो आप। कायनात उसी ने बनाई है, खुदा ने ही बनाई है, इंसान ने नहीं बनाई है। आपको उसने ही बनाया है, पूरी दुनिया को उसने ही बनाया है। रोजी भी उसने ही लिखी, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, सब कुछ उसी का है। तो उस पर भरोसा रखो और ग्रुप में धंधा करो। ग्रुप में जितने ज़्यादा लोग धंधा करोगे उतने ज़्यादा सक्सेस रहोगे। कहने का मतलब, आप 2 लोग 3 लोग आते हो तो एक आदमी यहाँ से मार्केट से माल खरीदता है, एक आदमी अहमदाबाद में बैठता है, अहमदाबाद ले जाके बेचो। एक आदमी मान लो भोपाल बैठता है, भोपाल भेज दो, भोपाल में बेचे। भोपाल में बहुत तगड़ा भाव रहता है आम का। तो ये सब बातें हैं, ये सब काफ़ी बातें हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझो, सीखो। अभी मार्केट चालू होगा तो मैं और वीडियो आपको बनाऊंगा और माल भी दिखाऊंगा। खैर अभी मैं नीचे उतरूंगा तो काफ़ी लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा, इसलिए उस टाइम में बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए गाड़ी में से ही वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। देखो मैं आप लोगों को धंधा सिखाऊंगा और आप यकीन मानो, आप मेरे थ्रू, मेरे वीडियो के जरिए आप यहाँ मार्केट में आके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मुझ पर भरोसा रखो और ख़ुद पे भरोसा रखो। ज़्यादा पैसा आपको नहीं लाना है। 2 लाख 5 लाख रुपए में आप बड़े से बड़ा धंधा यहाँ पे कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में, वो आपके लिए बड़ा ही धंधा हुआ। जब जिसको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं उनको धंधे का तरीका बताऊंगा। जिनके पास 20 लाख 25 लाख 30 लाख या 50 लाख रुपया है और उनको आम का धंधा करना है तो मुझसे कांटेक्ट करो। 20 लाख से ज़्यादा जिनके पास है, मैं उनको बगीचा ऐसा ऐसा दिलाऊंगा कि उसमें 20 लाख के बगीचे में 30 लाख 35 लाख रुपया बनेगा। एक बगीचे में खाली आप 1 से 2 बगीचा ले लो, 15 लाख रुपया कमा लो, 3 लाख रुपया आप पॉकेट खर्च रख लो, 12 लाख रुपया घर पे दे दो। जो करने का करो, 30,000 महीना निकाल के खर्च करो। नियम के हिसाब से चलो, वेस्टेज पैसा मत खर्च करो। पैसा वहीं जगह पे खर्च करो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये काम अगर मैं नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा, तो ही करो।
और ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे करना ही करना है। आम का धंधा करो, बहुत अच्छा है आम का धंधा। मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार है और एक्सपीरियंस वाले हैं, आप लोग को तजुर्बा है। बस आम का धंधा सबसे सक्सेसफुल धंधा है, आप लोग एक बार करके देखो। मैं कभी भी कितनी भी परेशानी में रहा, मुझे इस आम के धंधे ने बचाया है। एंड टाइम पे इस आम के धंधे ने मुझे पैसा दिया है, समझे। सीजन ख़त्म होते होते मुझे पैसा दे के गया है। मान के चलो मेरा 2 महीना काम नहीं चला और लास्ट में 10 दिन मेरा काम चल गया, तो मैं 10 दिन में भी पैसा कमा लिया हूँ। तो आम के धंधे में भाई दम है, अगर दम है तभी मैं बोल रहा हूँ। बहरहाल ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। देखो इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, मेहरबानी करके सब्सक्राइब करो तो मैं भी आगे बढ़ूँ और सोचूँ कि हाँ मेरे वीडियो से आप लोग को फ़र्क पड़ रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने में, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा और बारीकी बताऊंगा धंधे का। तो आप लोग आधा नहीं 70-80% धंधा आप मेरे चैनल से सीख जाओगे। सिर्फ आपको पैसा लगा के माल खरीदना रहेगा और बेचना रहेगा, धंधा पूरा मैं आपको वीडियो के जरिए सिखाऊंगा, समझे। और यहाँ से अगर आप धंधा करोगे मार्केट से आके, तो मैं यहाँ से मार्केट में आपको खुद रूबरू हेल्प करूँगा। और प्लस दूसरी बात, मैं यूपी भी जाऊँगा अभी जून में। 1 जून से मेरा यूपी में धंधा चालू हो जाएगा, वहाँ यूपी में कैसे धंधा किया जाता है उसका भी मैं पूरा डिटेल दूंगा। वाड़ी का डिटेल मैं देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वाड़ी अब देखने में नहीं जा रहा हूँ, बगीचा देखने अब नहीं जा रहा हूँ। अब मार्केट का काम स्टार्ट किया हूँ, अब मार्केट का काम मैं आपको बताऊँगा। वाड़ी का डिटेल मैं थोड़ा बहुत आपको दे चुका हूँ, और बाकी डिटेल वाड़ी जिनको बगीचे के बारे में जिनको और ज़्यादा डिटेल चाहिए, मैं और डिटेल हो सकेगा तो इंशाल्लाह अगले साल दूंगा, नहीं तो जून में मैं यूपी जाऊंगा तो यूपी का भी डिटेल आप लोग को दूंगा। तो कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और धंधे का तजुर्बा मैं आप लोगों को और दूंगा, आप लोग फिक्र मत करो और आप लोग अच्छे से पैसा कमाओगे। ये देखो 2 गाड़ी माल आया, देखो अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, मार्केट का मुहूर्त नहीं हुआ है, ये 200 100 150 मन माल आ गया। अब ये माल दो देखो पूरा माल कैरेट में भरा हुआ है, देखो जा रहा है, देख रहे हो। वैसे वहाँ पे भी भरा हुआ है पूरा माल कैरेट में। चलो ठीक है।